एपिसोड के शुरुआत में हमें नियली को दिखाया जाता है और लाइटिंग स्वॉर्ड भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर नियली बोलता है कि मेथड लाइटिंग स्वॉर्ड, अगर मैं इसे अपनी करंट डेस्टिनी रैंक एबिलिटी से स्ट्रॉन्ग कर दूं तो यह डेफिनेटली रूप से और भी अधिक पावरफुल हो जाएगा, लेकिन अभी इसे और विकल्प स्वप्न डेमन कोलरॉन को पेंटिंग में रखना सबसे अच्छा है ताकि उनका पोषण हो सके। मुझे नहीं पता कि इस पेंटिंग में और कौन सी यूजफुल एबिलिटी है, लेकिन मैं रियल में इसका पता लगाने के लिए इच्छुक हूँ। बहुत बुरा हुआ, मेरे फिंगर में कोई अदर खजाना नहीं है जो बाहर निकलने के लायक हो। ये 3 आर्टिफैक्ट कल्टीवेशन की वर्ल्ड में मेरी करंट जर्नी की नींव है, भले ही मैं उनमें से किसी की भी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पाया। फिर नियली पेंटिंग से बाहर निकल आता है और फिर गॉडेस युयान नियली को देखकर सोचने लगती है कि यह कैसा खजाना है, किसी जीवित प्राणी के लिए इसके अंदर आना पॉसिबल है। नियली गॉडेस युयान की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर युयान, इस खजाने को 10,000 मीली की रिवर्स और माउंटेन कहा जाता है। अंदर एक विशाल स्थानिक रेल्म है। फ्यूचर में आप कल्टीवेट करने के लिए अंदर जा सकते हैं। यह एक आत्मनिर्भर स्थानिक रेल्म है जिसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। एक मेडिकल आइटम जो एक स्थानिक हीलर की तरह है जो जीवित प्राणी को के अंदर आने देती है। मैंने ऐसा चीज पहले कभी नहीं देखी है। गॉडेस युयान बोलती है, फिर मैं अंदर जाऊँ और देखूँ। फिर नियली बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आगे बढ़ो और देखो। उसके बाद नियली गॉडेस को हाथ में लेकर जिंदन की तरफ देखकर बोलता है कि आप भी आ रहे हो, और जिंदन चिरिप करने लगता है। और फिर नियली सोचता है कि वह गोल्डी इस पेंटिंग के भीतर हेवनली पथ की सारी एनर्जी का उपभोग नहीं करने जा रहा है। और फिर गोल्डी भी पेंटिंग के भीतर चले जाता है। उसके बाद नियली और गॉडेस युयान भी पेंटिंग के भीतर चले जाते हैं और नियली बोलता है कि यह पेंटिंग के भीतर की वर्ल्ड है। फिर गोल्डी नियली की आवाज सुन के चिरिप करने लगता है। उसके बाद नियली बोलता है कि छोटे बदमाश को बहुत अधिक भूख लग गया है। भगवान का शुक्र है कि यह पेंटिंग लगातार हेवनली पथ एनर्जी का पालन कर रहा है और गोल्डी ने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एब्जॉर्ब किया है। भले ही गोल्डी अभी सिर्फ पहले से एक 103 कल्टीवेटर के बराबर है और इसका लिटिल बॉडी इनकम्पेरेबल रूप से स्ट्रॉन्ग है। यह कम बेस अजय है। बहुत बुरी बात है कि इसके अंग अभी तक पूरी तरह ग्रोथ नहीं हुआ है। जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं यह हाइट नहीं कर सकता है। और गॉडेस युयान बोलती है कि यह हेवनली पथ की एनर्जी इतनी एब्यूडेंट है। उसके बाद गॉडेस युयान एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है और नियली सोचता है कि गॉडेस युयान की कल्टीवेशन में इतना फास्ट से सुधार हुआ है कि वह कम से कम 3rd नंबर पर पहुंचने की कगार पर है। जब वह एक आध्यात्मिक गॉड की तब की कंपेयर में अब वह और भी अधिक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। नियली गॉडेस को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि सिस्टर युयान, इन 10,000 मिनी लंबी रिवर्स और माउंटेन के बीच आप यहाँ कल्टीवेशन क्यों नहीं करती है? और गॉडेस बोलती है कि ऑल राइट। और फिर नियली गॉडेस को कल्टीवेशन करते हुए देखकर सोचने लगता है कि ये 10,000 मिली लंबी रिवर्स और माउंटेन है, यह सब अब मेरे डोमेन में से एक के रूप में गिना जाता है। फ्यूचर में मुझे बहुत कुछ करना होगा। और फिर नियली पेंटिंग से बाहर आ जाता है और फिर निंगस नियली की तरफ से देखकर बोलती है कि यह कैसे चलेगा? और फिर नियली बोलता है कि यह एक सौदा हो गया है, यह पहले से ही मेरे सोल्सा के साथ एक हो गया है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।